यूपी के प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर इलाके में शराब के नशे में हुए विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया है। पूरा मामला प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर इलाके का है, जहां कुछ महीने पहले मोबाइल को लेकर हुए अदावत की वजह से दो पक्षों के बीच शराब के नशे में कहासुनी हो गई। विवाद इतना ज्यादा हो गया था कि आपराधिक प्रवृत्ति के पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को गोली मार दी गई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक आंशिक रूप से घायल है, जिसका स्वरूप रानी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है और पिछले साल बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में मृतक उमेश पाल का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या करने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी गई। इस पर जानकारी देते हुए डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मोबाइल को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद कल रात गद्दोपुर इलाके में ये लोग आमने सामने हो गए। आज दिनांक 31 मार्च 2024 को शाम को लगभग 7 बजे गद्दोपुर क्षेत्र अंतर्गत थाना फाफामऊ एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और एक व्यक्ति उसमें हल्का सा चोटिल हुआ है। जो चोटिल हैं उनके उपचार के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, वो पूर्णतः खतरे से बाहर हैं। घटना के अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है और मौके पे सभी समस्त अधिकारियों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है और जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा, उसका अनावरण किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? जो घटना के पीछे कारण बताया जा रहा है वो एक मोबाइल को छीनने की बात बताई जा रही है कि पूर्व में 6 महीना पहले मृतक के एक रिश्तेदार का मोबाइल जिसने घटना कारित की है उसने ले लिया था। उसी को लेकर इनके बीच में विवाद था और उसी के संबंध में ही आज घटना कारित हुई। गौरतलब है कि इस पूरे घटनाक्रम में परिवार का आरोप है कि मोबाइल इत्यादि तो एक बहाना है। असल में मृतक भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है। दूसरे पक्ष के साथ चुनावी रंजिश के तहत झगड़ा हो चुके थे, इसी कारण उनकी हत्या हो गई। देखिए, अभी तो हम लोगों को भी जैसे पता चला कि भाई ऐसी घटना है, जो ये घटना तो घटना है और बहुत दुखद घटना है। इसलिए एक छोटी छोटी बातों पे जब लोगों को जान पे आ जाए तो हम समझते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें पूरा प्रशासन भी सक्रिय है, पुलिस भी सक्रिय है, जैसा कि आप सब लोग देख भी रहे हैं। और उन्होंने आश्वासन भी वो लोग दे रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी इस पर जो भी इस तरह काम किए हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो भी अब देखिए, चुनाव तो अभी शुरू नहीं हुआ, चुनावी रंजिश तो ऐसा तो बिना जानकारी कुछ कहना ठीक नहीं, लेकिन जो हमारे लोगों से पता चला कि भाई ऐसी दुर्घटना हुई है। और जहाँ तक ये रहा कार्यकर्ता, तो आज तो हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी में सब लोग हमारे समर्थक मतदाता हैं, कार्यकर्ता भी हैं। और उनके चाचा हैं हमारे परमानंद पाल जी, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं। मृतक भी कार्यकर्ता बताया जा रहा है। अब भाई ये स्वाभाविक है, अगर उनके घर के लोग हैं तो वो कार्यकर्ता आई गए, उसमें कौन सी बात है। क्या पूजा पाल? देखिए, ये चीज़ें जो स्थितियां हैं वो जब तक सब क्लियर न हो जाए क्या है, तो रिश्तेदार हैं तो कहीं ना कहीं उनके समाज है तो उसमें कहीं ना कहीं रिश्तेदारी आदमी की जुड़ती है। कोई बहुत वो माने नहीं रखता, माने ये रखता है कि आज प्रशासन सक्रिय है और जो भी कार्रवाई हो सकेगी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और उसके लिए हम लोग जो उच्च अधिकारियों से बातचीत करके उसको कराएंगे। ये अराजक तत्व इस तरह इधर उधर घूमते ही रहते हैं बराबर उस गली में। ये बच्चे वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने टोका टिप्पणी की। उसी टोका टिप्पणी में आपस में विवाद बढ़ गया और कुछ टिप्पणियां ज़्यादा बढ़ती गई। वो लोग अराजक तो है ही हैं, इसलिए वहाँ पर तत्काल उनके ऊपर पहला वार बम से कर दिया। उसके पश्चात तो गोली चलाते हुए फरार हो गए वहाँ से मारने के बाद। किसी की मौत हुई? हाँ, एक बच्चा डेथ हुआ है जो पाल के घराने था और राजू पाल के करीबी रिश्तेदार भी था। और एक एससी है पासी, वो घायल है, अभी जीवित अवस्था में है। चुनावी रंजिश हो भी सकता है क्योंकि बच्चे सक्रिय थे बहुत ज्यादा। क्या पूरा मामला? बच्चा 2-3 लोग बैठे थे, संदीप पाल और एक लड़का और था, दोनों बैठे थे। ये अराजक तो घूम रहे थे। इनसे पूछे, टोका टोकी किए, कहाँ घूम रहे हो। इन लोगों ने कुछ कहा सुना, आपसे थोड़ी कहा सुनी के बाद इन लोगों ने उन पर जो है बम और गोलियों से हमला कर दिया। और उसके बाद इन लोगों का जो है संबंध उमेश पाल, जया पाल व पूजा पाल से उठना बैठना था। दूर के रिश्तेदार भी थे। चुनावी हो सकते हैं। क्या कोई राजनीतिक मामला हो सकता है? हो सकता है, तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। पुलिस एक्टिव है, आगे कार्रवाई पुलिस देख रही है। परमानंद पाल। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।